सावन में काला, गर्मी में गेहुआ। आखिर क्या है तिलेश्वरनाथ शिवलिंग का रहस्य? पांडवों के वनवास से जुड़ी है स्थापना की मान्यता। 20 फीट खुदाई के बाद भी नहीं मिला शिवलिंग का अंतिम छोर। गंगा तट पर विराजमान बाबा तिलेश्वरनाथ के दरबार में उमड़ता है आस्था का सैलाब। सैकड़ों किलोमीटर से कांवड़ लेकर पहुंचते हैं श्रद्धालु। काला शिवलिंग, बदलता रंग, 20 फीट बाद भी नहीं मिला अंत। पांडवों से जुड़ी इस कहानी का रहस्य जानकर आप भी कहेंगे हर हर महादेव। विश्व प्रसिद्ध कालीन नगरी भदोही के गोपीगंज क्षेत्र में गंगा तट के समीप स्थित तिलिंगा गांव का तिलेश्वरनाथ शिव मंदिर इन दिनों सावन में श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मंदिर में विराजमान शिवलिंग को लेकर ऐसी रहस्यमयी मान्यताएं प्रचलित हैं, जो वर्षों से लोगों की जिज्ञासा और आस्था दोनों को बढ़ाती रही हैं। स्थानीय श्रद्धालुओं के अनुसार बाबा तिलेश्वरनाथ का शिवलिंग अलग अलग ऋतुओं में अपना रंग बदलता है। सावन में इसका स्वरूप काला दिखाई देता है, जबकि अन्य मौसमों में गेहुआ और भूरा रंग दिखाई देने की बात कही जाती है। शिवलिंग के स्वरूप में होने वाले इस कथित बदलाव को श्रद्धालु बाबा की दिव्य महिमा से जोड़कर देखते हैं। वनवास के दौरान पांडवों ने की थी स्थापना। तिलेश्वरनाथ मंदिर की प्राचीनता को लेकर स्थानीय स्तर पर अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहां भगवान शिव की स्थापना की थी। मंदिर के पुजारी महादेव गोसाई के अनुसार महाशिव पुराण में तिलेश्वर महादेव से संबंधित प्रसंग मिलने की मान्यता है और कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडवों ने यहां शिवलिंग की स्थापना की थी। हालांकि इन धार्मिक एवं ऐतिहासिक मान्यताओं की स्वतंत्र ऐतिहासिक पुष्टि अलग विषय है, लेकिन स्थानीय लोगों की आस्था में तिलेश्वरनाथ का विशेष स्थान है। 20 फीट खुदाई के बाद भी नहीं मिला शिवलिंग का छोर। बाबा तिलेश्वरनाथ से जुड़ी सबसे अधिक चर्चा वाली मान्यता शिवलिंग की गहराई को लेकर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शिवलिंग की गहराई का पता लगाने के लिए करीब 20 फीट तक खुदाई किए जाने की बात कही जाती है, लेकिन इसका अंतिम छोर नहीं मिल सका। इसी मान्यता के कारण श्रद्धालु इसे भगवान शिव के अनंत स्वरूप से जोड़ते हैं। मंदिर के पुजारी महादेव गोसाई बताते हैं कि सावन में शिवलिंग की ऊपरी परत, जिसे स्थानीय भाषा में चप्पड़ कहा जाता है, छोड़ने की भी मान्यता है। उनका कहना है कि यह परत आज तक किसी के हाथ नहीं लग सकी। मनोकामना लेकर पहुंचते हैं भक्त। तिलेश्वरनाथ मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। स्थानीय मान्यता है कि बाबा के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मुराद पूरी होती है। इसी विश्वास के चलते सावन में मंदिर में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ जाती है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल कांवड़ लेकर पहुंचते हैं श्रद्धालु। सावन शुरू होते ही तिलेश्वरनाथ मंदिर का माहौल पूरी तरह शिवमय हो जाता है। आसपास के जिलों के अलावा दूर दराज के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु कांवड़ लेकर पैदल यात्रा करते हुए यहां पहुंचते हैं। गंगा जल से बाबा का जलाभिषेक करने के लिए भक्त घंटों और कई बार दिनों की यात्रा पूरी करते हैं। हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गंगा तट का वातावरण भक्तिमय हो उठता है। सावन के अंतिम सोमवार को बाबा तिलेश्वरनाथ का विशेष श्रृंगार एवं पूजन किया जाता है। इस दौरान बाबा के काले स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की मान्यता है। गंगा किनारे आस्था और रहस्य का अनोखा संगम। गंगा तट पर स्थित यह प्राचीन शिवालय भदोही की धार्मिक पहचान में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सावन में भदोही के साथ आसपास के जिलों और दूसरे प्रदेशों से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। बाबा तिलेश्वरनाथ के बदलते रंग की मान्यता, पांडवों के वनवास से जुड़ी कथा, शिवलिंग की गहराई और सावन में उमड़ने वाली कांवड़ियों की भीड़, इन सभी ने इस मंदिर को आस्था और रहस्य का अनोखा केंद्र बना दिया है। यही वजह है कि सावन के पवित्र महीने में तिलेश्वरनाथ मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि श्रद्धा, लोकविश्वास और रहस्य की ऐसी कहानी बन जाता है, जिसे सुनकर हर शिवभक्त एक बार बाबा के दरबार में पहुंचने की इच्छा रखता है। आइए सुनते हैं मंदिर के पुजारी महादेव गोस्वामी ने क्या कुछ कहा। इसके पहले ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। का इतिहास ये है कि ये 3 मौसम होता है। तीनों में बाबा का कलर चेंज होता है अलग अलग ढंग से। साल भर में एक बार एक टीले बढ़ते हैं और साल भर में एक बार ये चप्पड़ छोड़ते हैं, जो कि आज तक चप्पड़ हम मंदिर के पुजारी हैं या दर्शनार्थी कोई आज तक पाया नहीं। इनका अद्भुत लीला है
और जो भी यहाँ दर्शनार्थी दूर दराज से जो भी आए, जो मन्नत किए, जो मांगे, वो बाबा ने पूरा किया। और ये सामने सावन माह आ रहा है, ये 5 सोमवार पड़ेगा। 5 सोमवार में हर सोमवार को यहाँ लगभग 8 से 10 हज़ार पब्लिक की मेला होता है, हाँ, जो कि शासन प्रशासन का सहयोग हमको मिलता है, हाँ। और इस मंदिर के बारे में बहुत सी बातें हैं। जब आप यहाँ आएंगे, देखेंगे और जानेंगे, दर्शन करेंगे बाबा का, तो आपको खुद इस मंदिर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ये किसी और के हाथ की स्थापना की हुई मूर्ति नहीं है, ये पांचों पांडव के हाथ से स्थापित मूर्ति है। ये शिव पुराण नहीं, आप महाशिव पुराण में देखेंगे तो इनका सारा व्याख्या आपको मिलेगा। अभी शिवलिंग की तरफ इस समय आप देख सकते हैं बाबा धीरे धीरे ब्लैक कलर होते जा रहे हैं। ये 4 महीना बिल्कुल ब्लैक कलर रहेंगे, उसके बाद ये 4 महीने फिर एकदम गेहुआ कलर हो जाएंगे, फिर ये 4 महीने भूरा कलर हो जाते हैं। इनकी यही महिमा है। कहा जाता है कि ये जो तिल के समान है इसके नाम पे जो हाँ, ये एक साल भर में एक बार एक तिल के बराबर बढ़ते हैं, जिससे इनका इस गांव का नाम पड़ा। ये तिलिंगेश्वर नाथ थे, इन्हीं के नाम से गांव का नाम तिलंगा पड़ा। हाँ, और बगल में यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर माँ गंगा जी का बसेरा है। यहाँ लोग स्नान करते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं।